हेलो एवरीवन। अब तक हमने शैशवावस्था के शारीरिक विकास में जाना। अब हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और पश्चात बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था हमारी 2 से लेकर 5 वर्ष तक होती है और पश्चात बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है। पूर्व बाल्यावस्था, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पूर्व बाल्यावस्था के विषय में। पूर्व बाल्यावस्था यह अवस्था हमारी 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में हम शिशु की अन्य व्यक्तियों पर निर्भरता घट जाती है, अर्थात इस अवस्था में बच्चा अपने छोटे मोटे काम अपने आप ही करने लगता है। साथ ही बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और वह स्कूल जाना शुरू कर देता है। बच्चा घर से बाहर निकलना भी शुरू कर देता है, उसके अनेक मित्र भी बन जाते हैं। इसी कारण बच्चे का सामाजिक दायरा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो घर के आसपास के मित्र, बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चे के स्कूल में मित्र बन जाते हैं। इस अवस्था को पूर्व सामाजिक अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे को अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करना सीखना होता है और वह समायोजन करने भी लगता है। वह अपने आसपास की वस्तुओं के विषय में जानने के लिए आतुर रहता है, उत्सुक रहता है और उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बच्चे में पाई जाती हैं। इस अवस्था में बच्चा स्वतंत्र रहना चाहता है। वह कई बार जिद्दी भी बन जाता है। अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, ज़्यादा उसे स्वतंत्रता ना दी जाए तो वह कई बार विरोधात्मक व्यवहार भी करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा कई बार अपने भाई बहनों से भी द्वेष करने लगता है। अब हम जानेंगे पूर्व बाल्यावस्था के शारीरिक विकास के विषय में। पूर्व बाल्यावस्था में शैशवावस्था की तुलना में शारीरिक विकास कम होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, जबकि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास मंद गति से होता है। इस अवस्था में बालक असहाय नहीं होता, वह कुछ कार्य स्वयं भी करने लगता है। शारीरिक विकास के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा लंबाई। इस अवस्था में लंबाई 3 इंच प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती है। 6 वर्ष तक बच्चे की औसतन लंबाई 48.5 इंच हो जाती है। इस अवस्था में लड़के व लड़कियों की लंबाई समान रूप से बढ़ती है, अर्थात उनकी लंबाई में कोई अंतर नहीं होता। 4 वर्ष की लड़की की लंबाई 44-45 इंच व 5 वर्ष के बच्चे की लंबाई 46 से 48 इंच होती है। हमने देखा कि सामान्य बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि बालकों की लंबाई अधिक तेज़ी से बढ़ती है और वह अधिक लंबे होते हैं। सामान्य बुद्धि बच्चे कम लंबे होते हैं, जबकि अधिक तीव्र बुद्धि वाले बच्चे अधिक लंबे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वज़न। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का वज़न 4 से 5 पौंड प्रति वर्ष बढ़ता है। 4 से 5 पौंड अर्थात हम सभी को पता है कि 1 पौंड में 400 ग्राम होते हैं, तो यानी कि 1600 ग्राम से 2000 ग्राम अर्थात 2 किलो तक बच्चे का वज़न प्रति वर्ष बढ़ता है। यह वज़न में यह वृद्धि काफ़ी कुछ शरीर की रचना के अनुसार भी होती है। 5 वर्ष के बच्चे का वज़न 16.5 किलो से 19.5 किलो तक हो जाता है। इस अवस्था में लड़कियों का वज़न कम होता है, जबकि लड़कों का वज़न अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा अस्थियां या हड्डियां। हड्डियों में कैल्शियम होता है। हड्डियों का विकास कभी तो तेज़ी से होता है और वह कभी धीरे धीरे होता है। अगर आहार में कैल्शियम, आयरन समुचित मात्रा में होता है तो अस्थियों का विकास सही प्रकार से होता है। नेक्स्ट हमारा मांसपेशियां व वसा। 5 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का विकास शारीरिक अनुपात के अनुसार होता है। जिस बच्चे की मांसपेशियां जितनी मोटी होती है वह उतनी ही अधिक शारीरिक शक्ति का अनुभव करते हैं, अर्थात जो बच्चा जितना मोटा होता है वह उतनी शारीरिक शक्ति उसमें अधिक होती है। हृदय का विकास व पाचन संस्थान का विकास भी मांसपेशियों के ऊपर निर्भर करता है। लड़कियों की मांसपेशियां लड़कों की अपेक्षा अधिक लचीली होती हैं, जबकि लड़कों की कठोर होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शारीरिक अनुपात। पूर्व बाल्यावस्था के बच्चा देखने में
कम अच्छा लगता है क्योंकि उनका पेट पिचका हुआ होता है। लंबाई के अनुपात में उनका चेहरा छोटा होता है। बच्चे के हाथ लंबे होते हैं। बच्चे के सिर का क्षेत्रफल शरीर के क्षेत्रफल का 13% रह जाता है। सिर व चेहरे का अनुपात 1:5 होता है, अर्थात बच्चे का सिर बड़ा होता है व चेहरा छोटा होता है। बच्चे के स्थायी दांत आना शुरू कर देते हैं। इससे चेहरे का अनुपात में परिवर्तन आने लगता है। बच्चे की नाक भी चपटी लगने लगती है। नेक्स्ट हमारा है नाड़ी संस्थान। 4 वर्ष की अवस्था में बच्चे में नए कोषों का निर्माण नहीं होता, बल्कि पुराने कोषों का विकास ही होता रहता है। 4 वर्ष के बच्चे के मस्तिष्क का वजन 1120 ग्राम होता है तथा 5 वर्ष के बच्चे के मस्तिष्क का वजन 1200 ग्राम होता है। नेक्स्ट हमारा रक्त परिभ्रमण संस्थान। बच्चे के हृदय का विकास तीव्र गति से होता है। बच्चे के हृदय का भार जन्म की अपेक्षा 4 से 5 गुना हो जाता है। नेक्स्ट पाचन संस्थान। 3 वर्ष तक पाचन संस्थान का विकास तेज गति से होता है। उसके बाद यह विकास मंद गति से होता है। बच्चे का पेट जल्दी जल्दी खाली होता है, अतः उसे जल्दी जल्दी आहार देना चाहिए। बच्चे के भोजन में प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट व शर्करा सभी पोषक तत्व देने चाहिए। नेक्स्ट हमारी आती है पश्चात बाल्यावस्था। पश्चात बाल्यावस्था, जैसा कि हमें पता है कि पश्चात बाल्यावस्था हमारी 6 वर्ष से पश्चात बाल्यावस्था हमारी 5-6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था को चुस्ती की आयु व प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। चुस्ती की आयु अर्थात इस अवस्था में बच्चा चुस्त दुरुस्त रहता है, सभी कामों को अच्छी प्रकार से करता है। प्राथमिक विद्यालय की आयु क्योंकि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। कुछ ही विद्वानों ने इसे गंदी आयु भी कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा गंदे, मैले व लापरवाह से रहते हैं और गंदे वस्त्र भी पहने रहते हैं, धूल मिट्टी में खेलते हैं। इस अवस्था को समूह की आयु भी अर्थात गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस आयु में लड़के लड़कियां अपने अपने समूह बनाकर रहने लगते हैं। वे अपने पढ़ाई संबंधित कार्य, वे अपने खेल से संबंधित कार्य अपने ग्रुप में ही रहकर करना पसंद करते हैं। डेफिनेशन देखिए, हरलोक ने कहा है इस अवस्था में बच्चा अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता और वह क्षणिक भावावेश में परिणाम की परवाह न करके काम करता है, अर्थात बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, समझता है। वह एकदम से भावनाओं में आ जाता है और उसके अपने काम के परिणाम की परवाह नहीं करता, बल्कि अपने कामों को करता चला जाता है। अब इसमें हम देखेंगे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में सबसे पहले आता है हमारा लंबाई। इस अवस्था में लंबाई यानी कि 6 से 12 वर्ष में लंबाई की गति कम होती है, वृद्धि कम होती है। बच्चे की लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती, प्रतिवर्ष 2 से 3 इंच बढ़ती है। 11 वर्ष की लड़कियां लड़कों की अपेक्षा लंबी होती हैं, अर्थात हम जानते हैं कि लड़कियां अपनी लंबाई को जल्दी प्राप्त कर लेती हैं, जबकि लड़के अपनी लंबाई को 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त करते हैं। लड़के छोटे होते हैं और लड़कियां लंबी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा वज़न। 6 से 7 वर्ष तक लड़के लड़कियों की अपेक्षा भारी होते हैं। वज़न शरीर की वसा, हड्डियाँ, मांसपेशियों पर भी निर्भर करता है। बच्चे का वज़न अपने हेरिडिटी पर भी निर्भर करता है, अर्थात वंशानुगत रूप से भी उन्हें वज़न की प्राप्ति होती है। बच्चे का जन्म, उनके जन्म के समय के बाहर उनका बौद्धिक स्तर आदि कारकों से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा हड्डियाँ। हड्डियों में ऑक्सीफिकेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। बच्चे की हड्डियाँ काफ़ी कड़ी हो जाती हैं, वह धीरे धीरे कड़ी होना शुरू हो जाती हैं। 13-14 वर्ष तक कैल्शियम व खनिज लवण के कारण हड्डियाँ कड़ी हो जाती हैं, वे आपस में जुड़ने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा मांसपेशियाँ व वसा। किशोरावस्था तक जलीय अंश 66% व ठोस अंश 34% रह जाता है। मांसपेशियाँ जन्म की अपेक्षा 5 गुना मोटी हो जाती हैं। मांसपेशियों के आकार व भार में वृद्धि तेज़ी से होती है, क्योंकि लंबाई कम गति से बढ़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा शारीरिक अनुपात। कुछ शरीर के कुछ अंग जल्दी व कुछ अंग देर से परिपक्व होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा सिर। 12 वर्ष तक सिर का अनुपात 10% व 18 वर्ष तक यह अनुपात 8% ही रह जाता है। सिर, चेहरे व चेहरे का अनुपात 1:2 रह जाता है। चेहरे का विकास सिर की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा चेहरा।
5 वर्ष तक बच्चे का माथा चपटा हो जाता है, आंखें परिपक्व हो जाती हैं और नाक का विकास तेज गति से होता है। 5 से 10 वर्ष तक नाक का विकास हो चुका होता है। नेक्स्ट हमारा धड़। हरलोक ने कहा भी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्कंद आकार तथा आकृति में परिवर्तन हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में कंधे पतले हो जाते हैं, छाती पतली हो जाती है व गर्दन लंबी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा हाथ व पैर। हाथ व पैर 8 से 16 वर्ष तक हाथों का विकास मंद गति से होता है। उत्तर किशोरावस्था तक यह पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था तक पैर जन्म की अपेक्षा 4 गुना बड़े हो जाते हैं तथा परिपक्वावस्था तक यह 5 गुना हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दांत। 6 वर्ष से स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। लड़कियों के अस्थायी दांत जल्दी गिरते हैं व लड़कों के अस्थायी दांत देर से गिरते हैं। लड़कियों के दांत निकलते भी जल्दी हैं और आते भी जल्दी हैं तथा अक्ल दाढ़ लड़कों में पहले निकलती है और लड़कियों में बाद में निकलती है। 6 से 15 वर्ष के बीच में दांत कई बार सड़ने भी लगते हैं, उनमें कीड़ा लग जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है नाड़ी संस्थान। जन्म के समय मस्तिष्क का भार 250 ग्राम तथा एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। जन्म के समय संपूर्ण शरीर के भार की अपेक्षा मस्तिष्क का भार 1/8 होता है और धीरे धीरे यह बढ़ता चला जाता है। 8 वर्ष तक बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है, फिर भी इसका विकास किशोरावस्था तक चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है रक्त परिभ्रमण संस्थान। 12 वर्ष तक हृदय का भार जन्म की अपेक्षा 12 गुना हो जाता है व रक्त नलिकाओं का विकास भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। 13 वर्ष तक लड़के व लड़कियों के तापक्रम में कोई अंतर नहीं होता। 17 वर्ष बाद यह स्थिर हो जाता है। इस प्रकार आज हमने उत्तर बाल्यावस्था व पश्चात बाल्यावस्था के शारीरिक विकास के विषय में अध्ययन किया।